हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बार्टर सिस्टम क्या था। मतलब व्हाट वाज बार्टर सिस्टम इन इंटरनेशनल ट्रेड। बार्टर सिस्टम को हिंदी में वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है। जब हम बहुत पहले की बात करते हैं तो उस समय आर्थिक मामलों को चलाने के लिए मनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मतलब मनी का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था ट्रेड सिस्टम में। तो लोग क्या करते थे, आपस में वस्तुओं का और सुविधाओं का आदान प्रदान कर लेते थे। मींस पीपल एक्सचेंज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब वो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे तो उसमें क्या करते थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक आदमी जिसके पास किताबें हैं और एक औरत जिसके पास यहाँ पर हाथ में केला है। तो इसने क्या किया कि इस आदमी से किताबें ले ली और इसने इसको केला दे दिया। तो इस तरह दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, गुड्स का एक्सचेंज कर लिया। तो यही जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, यही है आपका बार्टर सिस्टम। इसके पीछे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि पुराने समय में एंशिएंट टाइम में प्रैक्टिस किया जाता था और यहीं से ट्रेड की शुरुआत हुई। अब आइए और कुछ चीजें देखते हैं। तो इस स्लाइड में देख करके आप आराम से समझ सकते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या था। इसमें वही था, इट वाज मेथड ऑफ एक्सचेंज, चीजों को आदान प्रदान करने का एक मेथड था। और ये कब इस्तेमाल होता था, जब पैसा नहीं इन्वेंट किया गया था। मनी वाज नॉट इन्वेंटेड इन फाइनेंशियल सिस्टम। लोग क्या करते थे, सुविधाओं का और वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। इस तरह सबकी जिंदगी चलती थी। जैसे मान लो किसी के यहाँ दाल हो रही है और चावल नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ चावल हो रहा है लेकिन दाल नहीं है, तो हमने उसको चावल दे दिया और उससे दाल ले ली। हमारा भी पेट भर गया और उसका भी काम चल गया। तो ये जो प्रैक्टिस थी, ऐसे पहले होता था और इसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। और ये जो बार्टरिंग की वैल्यू होती थी, ये नेगोशिएट की जा सकती थी। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है वो सोने के बदले जो है वो केले को एक्सचेंज कर लिया, तो कम से कम उसको सोने की कीमत के केले देने होंगे या उसके साथ कुछ और भी चीजें देनी होंगी। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम फंक्शन करता था। बार्टरिंग की जो हिस्ट्री है, मतलब ये जो मोस्ट प्रिविलेंट था, जब स्टार्ट हुआ तो लगभग 6000 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ। इसको स्टार्ट किसने किया, वस्त्र विनिमय की प्रक्रिया सबसे पहले मेसोपोटामियन सभ्यता में स्टार्ट हुई। फिर इसी का इम्प्रूव्ड फॉर्म दिखा बेबीलोनिया की सभ्यता में, बेबीलोनियन कल्चर में। और उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत ही प्रिविलेंट हो गया सारी जगह पर। तो इस तरह से इसमें कौन कौन सी चीजें एक्सचेंज होती थी, ज्यादातर पहले जो एक्सचेंज होता था वो फूड आइटम्स या हीरे मोती माणक के इन सारी चीजों का होता था। तो जैसे फूड आइटम में हो गया, टी हो गया, वेपन का भी होता था, स्पाइसेस का होता था। इन सारी चीजों का व्यापार होता था, आपस में आदान प्रदान होता था। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्ट जो है वो बहुत पुराने समय में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था जो कि एक्सचेंज किया जाता था। भाई नमक के बिना खाना खाओगे तो क्या होगा, है ना। जैसे कुछ लोग जो है वो, इनको डॉक्टर मना कर देता है नमक खाने को, उनकी जिंदगी क्या हो जाती है, स्वाधीन हो जाती है। तो भैया उनकी जिंदगी जो है वो, मतलब क्या कह सकते हैं, स्वाधीन ही हो जाती है। तो सॉल्ट पहले जो एक्सचेंज, एक ऐसा आइटम था जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था और एक्सचेंज में यूज किया जाता था। और इवन एक समय तो ऐसा था कि रोमन जो सोल्जर्स होते थे उनको सैलरीज भी सॉल्ट के फॉर्म में दी जाती थी कि भाई नमक ले लो, ठीक है, 1 महीने काम करो और 1 क्विंटल नमक लेकर के जाओ। सोचिए ऐसा होता रहा होगा तो क्या होता रहा होगा। फिर मिडिल ईजेस में यूरोपियंस जो थे उन्होंने जो है वो ट्रैवलिंग करी बाहर, बहुत यूरोपियन घूमने गए। कोलोनाइजेशन की जब स्टार्ट हो रही थी, यूरोपियंस बाहर जा रहे थे, अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। तो पहले तो भाई वो ट्रेड करने के लिए जा रहे थे। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो बिगिनिंग में वो सब क्या थे, देवर ट्रेडर्स। बाद में वो कोलोनाइजर्स हो गए, धीरे धीरे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर लिया।
तो जब ये यूरोपियंस बाहर गए तो इन्होंने क्या किया, ये चीजों का पहले आदान प्रदान करते थे, जो भी चीजें इनके पास होती थी, सिल्क होता था उसको, परफ्यूम होते थे इनके पास जो है वो, उसको ये आदान प्रदान करते थे। और उसी तरीके से अमेरिका के लोग जो है वो मस्केट बॉल्स हो गया, डियर की स्किन हो गई, वीट हो गई, इन सारी चीजों का एक्सचेंज आपस में करते थे। तो इस तरह से पुराने समय में बार्टर सिस्टम जो था वो काफी मतलब डेवलप था। धीरे धीरे जैसे जैसे मनी जो है वो ट्रेड सिस्टम में आई, इकोनॉमिक सिस्टम में आई, इसका फॉर्म चेंज हो गया। पहले दूसरे तरीके से होती थी, अब कुछ दूसरे तरीके से होने लगी। अब ये होने लगी कि भाई पैसा दे दो सामान ले लो, अभी ये सिस्टम चलने लगा। पहले ये था कि भाई सामान लो सामान दो, ठीक है, तो जिंदगी ऐसे चल रही थी। तो मनी के इन्वेंशन के बाद बार्टरिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री है बार्टरिंग सिस्टम की। अब जब आप बार्टरिंग की बात करते हैं तो आप सिल्क रूट को नहीं भूल सकते हैं। सिल्क रूट क्या है, आइए देखते हैं। पुराने समय में मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, उस समय यहाँ आप देख सकते हैं रोमन अंपायर से लेकर के इधर इजिप्शियन अंपायर से लेकर के चाइना तक एक रूट डेवलप था। रूट का मतलब एक रास्ता, जिससे बहुत सारे व्यापारी हो करके अनेक देशों से होते हुए आते जाते थे और व्यापार करते थे। तो यही जो रूट था व्यापार करने का, उसी को बोला जाता है सिल्क रूट या सिल्क रोड। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं अरेबियन, पर्शियन, इंडिया, चाइना, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे किंगडम आते थे उस समय के। तो ये सिल्क रूट है। तो दोस्तों सेकेंड सेंचुरी बीसी से 14th सेंचुरी बीसी के बीच में इस रूट से झमाझम व्यापार होता था। झमाझम व्यापार का मतलब, कहने का मतलब ये है कि चीन से सिल्क आता था, चीन में बहुत ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता था। तो चीन का सिल्क जो है वो चल करके आता था इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, रोमन, अफ्रीकन सब अंपायर में। तो ये ऐसा नहीं था कि खाली चीन का ही आइटम आता था, और देशों से भी जो है वो, जो भी वहाँ की फेमस चीजें होती थी वो वहाँ के जो ट्रेडर्स होते थे वो लेकर के आते जाते थे और एक्सचेंज करते थे। जैसे मैं बताऊं तो अरेबियन डेट्स बहुत फेमस थे, अरब के खजूर। तो अरेबियन रीजन से खजूर का व्यापार होता था, रोमन रीजन को, अफ्रीका को, चाइना को, तो यहाँ से होता था। इसी तरीके से जो पर्सिया है, आपने सुना होगा, ईरान, ईरान की जो मैट है, कालीन बहुत फेमस होती है ना, ईरानियन कालीन, आपने कहीं कहीं म्यूजियम वगैरह में देखा होगा। तो ईरान से कालीन का व्यापार होता था अन्य जगहों के लिए, रोमन अंपायर के लिए, चाइना के लिए। इस प्रकार यहाँ की कालीन बहुत फेमस थी। वैसे ही जो आपका रोमन एम्पायर था, यहाँ की वूल, यहाँ की ऊन बहुत फेमस थी, यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते थे सर्दियों वाले। तो वो भेजे जाते थे कहाँ पर, चाइना में, जहाँ सर्दियां पड़ती थी, या पर्शिया में भेजे जाते थे। उसी तरीके से जो ये सिंध रीजन है, यहाँ के बर्तन, जो यहाँ के क्राफ्ट्समैन होते थे, बर्तन बनाने वाले, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, और सज्जा, साज सज्जा के साथ बनाते थे। पर्शियन रीजन वाले भी और इंडिया के यहाँ के भी क्राफ्ट्समैन जो थे, तो ये लोग बर्तन बना बना करके इनका व्यापार करते थे। तो कुल मिला करके इस रूट से, जो कि रोमन अंपायर से लेकर के लगभग चाइना तक 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर फैला हुआ था, चीजों का व्यापार होता था। और उस समय बार्टर सिस्टम खूब चलता था कि भैया हमको खजूर दे दो, हमसे बर्तन ले लो। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम फला फूला और धीरे 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 बढ़ता गया। बाद में जब मनी का इंक्लूजन हो गया तो बार्टर सिस्टम जो है वो पैसे और गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का एक्सचेंज हो गया, ना कि गुड्स और गुड्स या सर्विसेज और सर्विसेज के बीच का। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम के बारे में था। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल अविरल धारा ज्योग्राफी विद अम्बेश JNU के साथ। मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।